नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स सेशन ऑन फ्रीडम यूपीएससी बाय धनंजय गौतम। दिस साइड दिव्या एंड आज हम कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं विच आर रेलेवेंट विद योर यूपीएससी, पीसीएस और एनी स्टेट पीसीएस एग्जाम दैट यू आर अबाउट टू गिव। चलिए, तो सबसे पहली जो न्यूज़ रहेगी हमारी आज करंट अफेयर्स सेशन के अंदर, वो न्यूज़ है अफ्रीकन पेंगुइन से रिलेटेड, राइट। अफ्रीकन पेंगुइन से रिलेटेड एक न्यूज़ है दैट दे माइट फेस एक्सटिंक्शन इन द कमिंग ईयर्स, और IUCN ने उन्हें क्रिटिकल एंडेंजर्ड लिस्ट में क्या कर दिया है, लिस्टेड, दे हैव बीन लिस्टेड एज क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पीशी। तो आइए समझते हैं कि ये अफ्रीकन पेंगुइन्स चर्चा में क्यों है, क्यों ये एक्सटिंक्शन फेस करने वाली है। बट बिफोर दैट लेट मी आस्क यू फ्यू बेसिक क्वेश्चंस। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि पेंगुइन्स क्या होते हैं। व्हाट आर पेंगुइन्स? पेंगुइन्स क्या ये मैमल्स हैं, क्या ये एम्फीबियंस हैं, क्या ये बर्ड्स हैं? तो सीधे सीधे अगर मैं कहूँ तो आपको भी अभी तक जवाब मिल चुका होगा दैट दे आर बर्ड्स। दे आर फ्लाइटलेस बर्ड्स, राइट। फ्लाइटलेस बर्ड जैसे कि आप बोल सकते हैं पिजन्स होते हैं, स्पैरोज होते हैं, नॉट लाइक दैट। दे आर फ्लाइटलेस, ये उड़ती नहीं है। सबसे पहली चीज़ आपको ये समझनी है। एंड दे आर वेल अडेप्टेड टू द लाइफ इन वाटर। अगर आप देखेंगे तो जो पेंगुइन्स हैं वो हमारी अर्थ के, ये इक्वेटर है, इक्वेटर दैट इज डिवाइडिंग आवर अर्थ इनटू टू इक्वल हेमिस्फीयर, दैट इज नॉर्दर्न एंड सर्दर्न। तो अगर आप यहाँ पर अफ्रीकन पेंगुइन्स या पेंगुइन्स के बारे में भी सुनते हैं, राइट, तो पेंगुइन्स हमें पता है कि ये फ्लाइटलेस बर्ड्स हैं। नेचर ने, प्रकृति ने ऐसे ही बनाया है कि ये ठंडे क्षेत्रों में पाई जाती हैं, लाइक देयर हैबिटेट इज इन कोल्ड रीजन्स, पोलर रीजन्स में पाए जाने वाली ये स्पीशीज हैं। और दूसरी चीज़ कि सर्दर्न हेमिस्फीयर में आपको मिलती हैं, राइट। सर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर हम बात करें तो मेजरली टेम्परेट रीजन्स में या पोलर रीजन्स में आपको पेंगुइन्स मिलती हैं। वहीं पे जब मैं कहती हूँ ठंडे रीजन में, तो आर्कटिक में आपको कभी भी पेंगुइन नहीं मिलेगी, वहाँ आपको पोलर बेयर्स मिलते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस, यू शुड रिमेंबर दैट दे आर मेजरली फाउंड इन सर्दर्न हेमिस्फीयर। नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट, अफ्रीकन पेंगुइन्स। अब देखिए, अफ्रीकन पेंगुइन्स सुनने में ही ऐसा लग रहा है कि अफ्रीका में कैसे पेंगुइन्स आ सकती हैं, इजंट इट? तो कहीं ना कहीं अफ्रीकन पेंगुइन्स हमारा अटेंशन इस तरह भी सीख करती हैं क्योंकि यू वुड नॉट बिलीव बट अफ्रीका के आपका जो सर्दर्न वेस्टर्न कोस्ट है, आपकी नामीबिया वाला, साउथ अफ्रीका वाला जो रीजन है, लेसोथो वाला जो रीजन है, इस रीजन के आपके बिल्कुल कोस्ट पे केप टाउन वाला रीजन हो गया, केप ऑफ गुड होप वाला रीजन हो गया, यहाँ पर अफ्रीकन पेंगुइन्स पाई जाती हैं। अब पेंगुइन्स होती कितनी तरह की हैं? तो अगर आप देखें तो IUCN के अकॉर्डिंग, IUCN दैट इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, वो 11 तरह की, दे क्लासीफाई 11 ऑफ द 18 रिकग्नाइज्ड पेंगुइन स्पीशी, मतलब 18 तरह की उन्होंने पेंगुइन स्पीशीज को रिकग्नाइज कर दिया गया है। और रिसेंटली उन्होंने अफ्रीकन पेंगुइन को क्रिटिकली एंडेंजर्ड क्लासिफाई किया है। तो पेंगुइन्स आपको समझ में आया, कितने रिकग्नाइज्ड पेंगुइन स्पीशीज हैं? देयर आर 18 रिकग्नाइज्ड पेंगुइन स्पीशीज, राइट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपका एप्टेनोडाइटस होता है, उसके अलावा अगर हम बात करें तो आपका एम्परर पेंगुइन्स होते हैं, राइट। अलग अलग तरह के पेंगुइन्स होते हैं जो हम सुनते हैं, जेंटो पेंगुइन हो गए, चिन स्ट्रैप पेंगुइन हो गए, नॉर्दर्न रॉक होपर पेंगुइन हो गए, सबकी अपनी अपनी क्या है, फीचर्स हैं, डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक हैं। तो आज हम वन ऑफ दोज 18 स्पीशीज दैट इज अफ्रीकन पेंगुइन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि इनकी जो पॉपुलेशन है ये लुप्त होने के कगार पर है, मतलब दे आर जस्ट वन स्टेप अवे फ्रॉम एक्सटिंक्शन इन दी वाइल्ड। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस न्यूज इन डिटेल। तो सबसे पहले इट इज रिलेवेंट विद GS पेपर 3 दैट इज इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, एंड यहाँ पर आप न्यूज़ देख सकते हैं कि दे आर लिस्टेड एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड बाय IUCN, राइट। दूसरी चीज, अब इस पे थ्रेट्स क्या है, लाइक व्हाट आर द मेजर थ्रेट्स दैट दिस पेंगुइन इज फेसिंग? सबसे पहले फूड स्कैरसिटी, राइट। दूसरा क्लाइमेट चेंज, ह्यूमन इम्पैक्ट्स, प्रेडेटर्स, डिजीजेस। चलिए एक एक करके अब हम समझते हैं। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें तो क्लाइमेट चेंज दैट इज जलवायु परिवर्तन।
इसके हमने कई ऐसे इंस्टेंसेस देखे जिससे वाइल्ड लाइफ के साथ साथ ह्यूमन पॉपुलेशन को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है। चाहे वो सहारा में होने वाली बहुत बढ़िया से बारिश हो, चाहे वो सऊदी अरब में पड़ने वाली बर्फ़ हो, चाहे वो अंटार्कटिका में वेजिटेशन की ग्रोथ हो, बर्फ़ का पिघलना हो, ये सारे जो इंस्टेंसेस आप देख रहे हैं, अमेज़न में जंगलों में आग लगना हो, फॉरेस्ट फायर्स हो, ये सारे इंस्टेंसेस क्लाइमेट चेंज के इंस्टेंसेस हैं, राइट। और यहीं पे अगर हम बात करें तो क्लाइमेट चेंज से सबसे पहले जो बोल सकते हैं कि प्राइमा फेसी जो हम देखते हैं, दैट इज सी लेवल राइज, राइट। और सी लेवल राइज कब होता है? जब आपकी बर्फ पिघलती है और बेसिकली जो समुद्रों का जल स्तर है वो बढ़ता है। और जिस तरह के स्पीशीज़ जैसे कि अफ्रीकन पेंगुइन्स हो गए या पेंगुइन्स हो गए, आपके पोलर बेयर्स हो गए, कुछ ऐसे स्पीशीज़ जो ठंडे रीजन्स में रहते हैं, जिनका सर्वाइवल या हैबिटेट ही बर्फ़ या बर्फीला रीजन होता है, वहाँ पर बर्फ़ के पिघलने से सबसे पहले इम्पैक्ट इनकी ही पॉपुलेशन पे पड़ता है, राइट। क्योंकि उसी के साथ साथ जो इनकी लाइवलीहुड की साइकिल है, चाहे वो उनका खाना हो गया, चाहे किसी भी तरह की डिजीजेज हो गई, सारी चीज़ों का आउटब्रेक यहाँ पर बढ़ता है, विच फर्दर स्ट्रेसेस द पॉपुलेशन ऑफ दीज व्हाट वाइल्ड लाइफ, राइट। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो आज आपका अभी जो अगर हम बात करें वो 2024 की बात कर रहे हैं, 2022 में भी हमने कुछ ऐसी ही न्यूज़ पढ़ी थी अंटार्कटिका में जो आपकी पेंगुइन्स पाई जाती हैं, एम्परर पेंगुइन्स, राइट, उनके बारे में। और हमने ये देखा था कि यहाँ पर करीबन 9,000 छोटे छोटे जो चिक्स होते हैं, मतलब पेंगुइन्स के जो बच्चे होते हैं, उनकी डेथ हो गई थी। ऐसा क्यों हुआ था? बिकॉज ऑफ कैटेस्ट्रॉफिक ब्रीडिंग फेलियर, कैटेस्ट्रॉफिक ब्रीडिंग फेलियर, राइट। तो अब ये कैटेस्ट्रॉफिक ब्रीडिंग फेलियर होता क्या है? देखो, सीधी सी बात है कि जो एम्परर पेंगुइन्स होती हैं, राइट, दे आर अनदर टाइप ऑफ स्पीशीज। उनको क्या चाहिए? बर्फ चाहिए टू हैच देयर एग्स, जो भी अंडे वो देती हैं, तो उसके लिए उन्हें बर्फ़ की ज़रूरत होती है। इनफैक्ट उनकी चिक्स, मतलब जो छोटे पेंगुइन्स होते हैं, उनको रेज करने के लिए भी उन्हें बर्फ़ की ज़रूरत होती है, राइट। और जो समुद्र की जो आइस होती है वो अप्रैल से लेकर दिसंबर तक स्टेबल होती है। बट 2022 में क्या होता है? 2022 में जो आइस है वो जल्दी ही क्या हो जाती है? टूट जाती है। लाइक the ice broke up early in the sea that was surrounded there, and उसकी वजह से 9,000 चिक्स की यहाँ मौत हो जाती है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो, हमें ये पता है कि पेंगुइन के पास जो बोल सकते हैं इनकी जो बॉडी होती है, जिस तरीके से इनके पास इस तरह के फेदर्स होते हैं, दे हेल्प देम टू स्विम। बट जो छोटे चिक्स होते हैं, राइट, उनके ये जो शेप है बोल सकते हैं, ये इस तरीके से डेवलप नहीं हो पाते कि वो तैर पाएँ। और इस तरीके से जब आइस टूट जाती है, बर्फ़ टूट जाती है, तो वो पानी में डूब जाते हैं, जिससे बहुत सारे चिक्स की पिछले साल भी मौत हुई है, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ पर क्लाइमेट चेंज है ही, कैटास्ट्रॉफिक ब्रीडिंग फेलियर भी यहाँ पर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्या है यहाँ पर, आप बोल सकते हैं वन ऑफ द रीजंस, राइट, वेयर द चिक ड्राउंड, दे फ्रोज टू डेथ, क्योंकि उनके अभी भी वाटर प्रूफ जो फेदर्स है वो डेवलप नहीं हुए थे। सो दिस इज हाउ वी कैन सी कि आपके क्लाइमेट एक्शन की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से, एंड ये सारा जो सी आइस का लॉस है, इट इज़ अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज, राइट। आप इतने सालों में देख सकते हैं कि किस तरह से जो आइस रिकॉर्ड है वो डिक्लाइन हो रहे हैं, सी आइस रिकॉर्ड। इनफैक्ट जो बोल सकते हैं, ये सारी चीज़ें, इनका जो रेपरकशंस है वो ह्यूमंस भी फेस कर रहे हैं। बट who are अगर हम बात करें तो who are just exacerbating these extremes, so these are just human induced global warming events, right? So this is, you have to understand. Now coming back to the topic, that is about African penguin. तो देखो, अब जब आपका इन्वायरमेंट इम्पैक्ट होता है या इन्वायरमेंट में कोई भी डिस्टर्बेंस होता है, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस इन्वायरमेंट के साथ साथ इंसानों को भी झेलने पड़ते हैं।
इंसानों को किस तरीके से, ऑफ कोर्स इकोलॉजी तो इम्पैक्ट होती भी है, बट इकोनॉमी भी साथ ही साथ में इम्पैक्ट होती है। कहीं पे भी आप डिस्ट्रेस देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू एनवायरनमेंट, चाहे वो फॉरेस्ट फायर्स का लगना हो, चाहे वो कहीं पे बाढ़ आना हो, आप इकोनॉमिकल डिस्ट्रेस भी देखते हैं, राइट। तो यहाँ पर जो पेंगुइन टूरिज्म है, आप देख सकते होंगे जो पेंगुइन्स होती हैं, अफ्रीकन पेंगुइन्स, वो साउथ अफ्रीका और नमीबिया में, एंड सिंस इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड दे अपीयर वेरी अट्रैक्टिव कि ये इन रीजन्स में कैसे मिलती हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो कोस्ट के पास इनकी पॉपुलेशन है, इनको देखने के लिए कई सारे टूरिस्ट जो है वो आते हैं, जिससे साउथ अफ्रीका, लिसोथो, नामीबिया, इनका मिलियंस ऑफ डॉलर्स का टूरिज्म यहाँ पर मतलब पैसा जो है वो जनरेट होता है। ये इन तीनों देशों की जीडीपी का मतलब टूरिज्म जो है जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो इनके एक्सटेंशन से कहीं ना कहीं यहाँ पर साउथ अफ्रीका के इकोनॉमी को भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है, राइट। तो ये बातें हैं कुछ अफ्रीकन पेंगुइन के बारे में। तो इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी यहाँ पर क्या है, आप बोल सकते हैं कि अफ्रीका फेस करेगा। आगे बात करें कुछ फीचर्स के बारे में, तो अफ्रीकन पेंगुइन फ्लाइटलेस सी बर्ड है, आप देख सकते हैं, राइट। उसके चेस्ट पे एक यूनिक ब्लैक स्पॉट होता है। अच्छा, एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है जो आपको प्रीलिम्स में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, विच इज़ कि इसे हम जैकएस पेंगुइन भी कहते हैं। अब क्यों ऐसे जैकएस पेंगुइन कहते हैं, क्योंकि जिस तरह से डंकीज जो गधे होते हैं वो आवाज़ निकालते हैं डंकी लाइक ब्रे, उसी तरीके से जो पेंगुइन्स होती हैं ये कम्युनिकेट जो करती हैं, ये वोकलाइजेशंस या बॉडी लैंग्वेज के थ्रू ही कम्युनिकेट करती है, चिल्लाना या ब्रेइंग या होविंग, राइट, येलिंग, इसके थ्रू। तो जिस तरीके से ये ब्रे करती है बिकॉज ऑफ इट्स लाउड डंकी लाइक ब्रे, इट इज़ ऑल्सो नोन एज जैकएस पेंगुइन, राइट। इसको ब्लैक फुटेड पेंगुइन भी कहते हैं, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। दे आर एक्सीलेंट स्विमर्स, राइट, एक्सीलेंट स्विमर्स होते हैं ये। साथ ही में कहाँ पर मिलते हैं, साउथ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका में मिलते हैं, राइट। ब्रीडिंग बिहेवियर क्या है कि वहाँ पर अगर हम बात करें इन पेंगुइन्स की ये बात होती है कि दे रिटर्न टू द सेम मेट, मतलब एक जो मेल है वो सेम फीमेल के साथ ही क्या करते हैं, ब्रीडिंग करते हैं, राइट। इस तरीके से अगर हम बात करें, और दोनों ही पेरेंट्स जो होते हैं, जो आपका मेल हो गए वो इनक्यूबेशन में यहाँ पर हेल्प करता है, मतलब सेकने में, जो अंडे होते हैं उनको सेकने में यहाँ हेल्प करता है, और वहीं पे जो मेल्स है वो शिकार पे जाती हैं। इस तरीके से म्यूचुअली यहाँ पर ये ड्यूटी शेयर करते हैं। अफ्रीकन पेंगुइन के सिग्निफिकेंस की बात करें तो ऑफ कोर्स दे रिफ्लेक्ट द ओवरऑल हेल्थ ऑफ द मरीन इकोसिस्टम। टूरिज्म के लिए ये काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट रखते हैं साउथ अफ्रीका के अंदर भी, राइट, एंड ग्लोबली भी दे हैव सम इम्पॉर्टेंस, एंड it is important for us to protect marine biodiversity and hence protecting our African penguins. तो सीधा सा कंक्लूड हम यही करेंगे that there is an urgent demand to prevent the extinction of these seabirds, क्योंकि कई डेटास के हिसाब से 21st सेंचुरी में बताया गया है कि सबसे पहले एक्सटिंक्ट होने वाली जो स्पीशीज़ रहेंगी वो पेंगुइन्स होंगी। बट अगर हम कुछ ऐसे मेजर्स लें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़े, सस्टेनेबल फिशिंग करें, ज़्यादा से ज़्यादा फिशिंग प्रैक्टिसेस को यहाँ रोकें, राइट, पब्लिक अवेयरनेस यहाँ इंश्योर करें, तो वी कैन ऑल्सो इंश्योर कि हम इनकी पॉपुलेशन को बचा सकते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट आवर अफ्रीकन पेंगुइन्स विच हैव बीन पुट अंडर क्रिटिकली एंडेंजर्ड लिस्ट। आई होप आपको सारी चीज़ें अफ्रीकन पेंगुइन से रिलेटेड एंड जो भी रिलेवेंट न्यूज़ है वो समझ आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।